दोस्तों देखो, भारत में आप जानते हो लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही सबसे बड़ा प्रबल होता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है बाय द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल। अब बाय द पीपल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल लेने का मेरा सेंस क्या है, क्योंकि चुनावी माहौल आ रहा है। चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा जो इस समय पैनिक फैला हुआ है, वो फैला हुआ किस पे? स्मॉल कैप इंडस्ट्री पे और मिड कैप इंडस्ट्री पे। वो क्यों फैला हुआ है वो आप भी जानते हो, क्योंकि इलेक्शन के माहौल में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू चंदे वाला भी दिया है कि भैया किस किस ने किसको चंदा दिया है वो जग जाहिर करो। अब जाहिर सी बात है कि चंदा देने वाले कौन हैं? बड़े बड़े लोग हैं। इस समय सरकार को उनका गाना तो गाना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, ये भारत है मेरे दोस्त। भारत में सबसे बड़ी बात क्या होती है? कुर्सी के लिए हमारे नेता कुछ भी करते हैं और कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद में ऐसे रंग बदलते हैं कि गिरगिट तो क्या, गिरगिट का बाप भी उनको नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें संविधान के दायरे में होना होता है। आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इत्यादि इत्यादि काम करने के लिए बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा बना हुआ है। तो ये सारे सिस्टम जब एक साथ होते हैं तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी उसी समय उसके अंदर विक्रमादित्य जग जाते हैं, राजा विक्रमादित्य, क्योंकि वो मजबूर हो जाता है सिस्टम को फॉलो करने के लिए, आम जनता को सोचने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एनालिसिस, जो कि बहुत ही जरूरी है। आज का मुद्दा है आम इन्वेस्टर उसके लिए परेशान है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, परेशान तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन में संशय की स्थिति बनी हुई है, उफ ओह की स्थिति बनी हुई है कि यार हमने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल कैप फंड होता क्या है, इन्वेस्ट किसने करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि आपके मन का भ्रम दूर हो जाए और आपके मन का भय निकालना ही जुगानी टॉक्स का उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं। 5,000 करोड़ से लेस एयूएम की जितनी एयूएम, वही असेट अंडर मैनेजमेंट। तो असेट अंडर मैनेजमेंट तो इसमें कंपनियों में नहीं होता, लेकिन वो कंपनियां होती हैं जिनका टोटल वॉल्यूम कितना होता है उसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। मात्रा जो है कितनी होती है? 5,000 से कम होती है। और क्या होती है? वो बहुत ही यंग कंपनियां होती हैं। क्या होती हैं? यंग होती हैं, मतलब छोटी कंपनियां होती हैं और अग्रेसिव होती हैं, जोश से भरी होती हैं, जुनून से भरी होती हैं। और जाहिर सी बात है कि जोश और जुनून से अगर उनमें पेशेंस नहीं है, अगर उसमें ठहराव नहीं है, तो उनके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठोकर लगने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उनको रिस्की माना जाता है। लेकिन फंड मैनेजर्स को सेबी ने, स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स को सेबी ने एक छूट दे रखी है कि भैया 65% तक आपको स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, बाकी आप 35% लार्ज कैप और मिड कैप कर सकते हो। फंड मैनेजर के स्वविवेक के ऊपर है। लेकिन कई फंड मैनेजर क्या करते हैं, 75% तक, 80% तक स्मॉल कैप में, क्यों? अपना रिटर्न ज्यादा दिखाने के लिए वो सेफ्टी मेजर्स को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सेबी और एमफी ने अभी थोड़ा सा एक चाबुक चलाया है कि भाई देखो, आपने भर भर के पैसा तो ले लिया, लेकिन पैसा निकलने के लिए क्या है वो आप बताएं। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने पहले हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए वो भी देख लीजिए। मोटा मोटी बता रहा हूं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक तो आपको रिस्क आपको समझना चाहिए कि दोस्त इसमें रिस्क तो है ही है। रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर रिस्क है तभी रिवार्ड है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भारत में स्मॉल कैप इंडस्ट्री का भी भविष्य उज्जवल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पे लोगों ने भर भर के रिटर्न कमाया है। यहां तक कि आप मान लीजिए कि 2013 में जिन बंदों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 2023 में उनका निपॉन जैसे फंड में, स्मॉल कैप जैसे फंड में उन्होंने 10-10 लाख तक, 9 लाख तक, 8 लाख तक, 7 लाख तक, 7 गुना, मतलब 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, अगर 1 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, इतना इतना पैसा उन्होंने बना लिया है। 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, इस टाइप से बनाया हुआ है। मिनिमम से मिनिमम जो है, जो डल परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड था ना, उसने भी 10 सालों में, 2013 से 23 के बीच में। लेकिन एक बात आपको बता दूं, 2008 से 18 के भी सिनेरियो को आप याद रखिएगा कि उस समय 4.5 से 5% का ही रिटर्न दिया हुआ है। अगर जिसने 2008 में लमसम डाल दिया था उसको 2018 तक मिला था। और मैंने आपको बताया था 2003 से लेकर के 5 का फेज और 2000
16 से लेकर के 18 का फेज जो था ना, वो थोड़ा सा क्या था, काफी ज्यादा बोरिंग पीरियड था। तो बोरिंग पीरियड के लिए हमने तैयार रहना है। अगर उस समय नहीं मिलता, चलो आगे बताता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट कास्ट, देखो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट की कास्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इसमें लंबे टेन्योर तक करना है। हो सकता है अगर कंसोलिडेशन मोड में हो जाए, जैसा कि आप जानते हैं 2 टाइप के करेक्शन होता है, एक होता है टाइम करेक्शन होता है, एक ही प्राइस करेक्शन होता है। अगर उस मोड में चला जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा तो आपका लगता है, हालांकि वो सूद ब्याज समेत आपका आ जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। बट टैक्सेशन का भी ख्याल रखना है, LTCG और STCG वो भी आपने ध्यान रखना है। एंड हु शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, जो ज्यादा रिस्क लेने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन एज का फैक्टर सबसे बड़ा मायने रखता है। इक्विटी का पोर्शन आपका, मैं हमेशा यही बात बताऊंगा आपको, इक्विटी का पोर्शन आपको 100 माइनस एज का ही करना चाहिए, और उसमें भी वही सेम परसेंटेज आपका स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप का होना चाहिए, जिससे कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें। दोस्तों, जोश जोश में आदमी हाँ तो भर देता है, यस, पीछे का रिटर्न देखता है और उसके बाद में हाँ कर देता है, लेकिन जब उसको बोलते हैं सस्टेन करने के लिए ना, तब वो हाथ पैर मारने लगता है। जैसे जिस आदमी को तैरने नहीं आता, सबसे अच्छा सा, भाई देखो मैं देसी आदमी हूं यार, देसी एग्जांपल देता हूं। सपोज करो बंदे को तैरने नहीं आता है, अब वो जोश जोश में बाहर कुलाचे मार रहा है एकदम से कि हाँ शरीर में ताकत है कि भाई मेरे, मैं कूद जाऊंगा, मैं तैर लूंगा, ऐसे ऐसे तो हाथ पैर तो मारना है, मेरे पास तो बड़ी जान है, बड़े पैसे है मेरे पास, ये है वो है। लेकिन जब वो तालाब में, नदी में उसको फेंक दिया जाता है ना, तो एक जानवर तो तैर लेता है, लेकिन इंसान ऐसी चीज है, वो थोड़ी देर में बाप बाप करने लगता है, बाप बचाओ बचाओ, मतलब सस्टेन नहीं कर पाता है। वैसे ही आप उस टाइप के इन्वेस्टर ना बने कि जैसे ही थोड़ी सी गिरावट हो, आप ले कथरी ले लुगेरी चल आगे, आप जो समझदार हैं, उस टाइप की भाषा ना यूज करनी पड़े, क्योंकि आप छोड़ छाड़ के सब कुछ ना भागें। ठीक है ना? वो गाना कौन सी है, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, तो वो वाला गाना गाने से यहाँ पर नहीं काम चलेगा। यहाँ पे आपको डटना पड़ेगा, मजबूती के साथ डटना पड़ेगा। तो उतनी ही पोजीशन बनाओ जिसको आप सस्टेन कर लो कि यस, अगर मेरा 50% तक डाउन होता है, 40% तक डाउन होता है। अब देखो यार, रिटर्न को देख करके इसके पीछे मत भागो, मैं आपको बोल रहा हूँ हु शुड इन्वेस्ट, ये बताना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम आज स्मॉल कैप फंड का एनालिसिस कर रहे हैं। और ये मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि मैं कई सारे, इतने सारे इस पर वीडियोज लेकर के आऊंगा कि आप अचंभित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा साथी है, अभी मैं युवा किसको मानता हूं? मैं युवा 25 साल से लेकर के 50 तक के लोगों को युवा ही मानता हूं। और जो हमारा ये वर्ग है वो, क्योंकि 25 साल वाले के पास जोश होता है थोड़ा, उसके बाद पैसा कम होता है, बट उसके पास अनुभव नहीं होता है, बट वो कुलाचे भर सकता है, वो रिस्क और ज्यादा ले सकता है बनस्पत की 40 साल से वाले से, या 45 साल वाले से, 50 साल वाले से। लेकिन सबका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक फार्मूला तो 100 माइनस एज का स्टैंडर्ड फार्मूला तो आपको मिला ही हुआ है, इतना आप इक्विटी में करो। अब इक्विटी को ये सारे करते हैं, लार्ज कैप को, मिड कैप को, स्मॉल कैप को, और उसके बाद में जो इसको मिक्स करके बना दिया जाता है खिचड़ी, उसको भी इक्विटी ही कंसीडर करी जाती है। लेकिन इसमें भी मैं जो हाईएस्ट वल्नरेबल इक्विटी बोलते हैं ना, उसको बोलता हूं स्मॉल कैप को, उसके बाद में मिड कैप को, उसके बाद में लार्ज कैप को। लार्ज कैप तक को मैं मानता हूं कि लार्ज कैप ज्यादा ही स्टेबल है, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं। मिड कैप उससे भी कम है, स्मॉल कैप कई गुना ज्यादा है, मतलब उससे वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब उसमें उतार चढ़ाव होने वाला है। तो आप उस चीज को समझते हुए क्या करें, रिस्क अपना मिटिगेट करने के लिए जो हमने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया हुआ है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप का एज वाइज कैसे आप कंसीडर करें, उसको आप जरूर फॉलो करें। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस पर ला करके आपके मन का सारा भ्रम दूर करूंगा, लेकिन उस भ्रम को दूर करने के लिए और आपको अपनी जानकारी को अच्छी बनाने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।